दोस्तों आज हमको यहाँ पे डिस्कस कर लेना है वॉइस के जो हम लोग टॉप 20 चैलेंजिंग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे ना, उसका पार्ट टू। तो दोस्तों क्या होता है, इजी टाइप के प्रॉब्लम्स तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन जहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है किसी भी पर्टिकुलर लेवल के एग्जाम में और खासकर एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में, वो भी मेंस का जब हो, तब हमको काफी सारी चैलेंजिंग चीजों को और जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, उसकी तरफ हमको यहाँ पर मूव करना होता है। तो यहाँ पर इस चीज को मान करके कि भाई आपके पास वॉइस और नरेशन की काफी अच्छे मार्क्स के हमारे पेपर में आते हैं, 30 मार्क्स ये कैरी करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है, तो मैं चैलेंजिंग क्वेश्चंस की यहाँ पर सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है ना। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस पर्टिकुलर पेपर की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करती है, मैं जेसी एकेडमी पर आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश एडवांटेज के नाम से इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो कोर्स, जहां पर आपको करीब 1000 के आसपास प्रॉब्लम्स सॉल्व और प्रैक्टिस आपको दोनों फॉर्मेट में वो वहां पर मिल जाएंगे। लिंक नीचे उस पर्टिकुलर वीडियो कोर्स का यहाँ पर दिया गया है। जिस प्रकार से उसकी स्ट्रैटेजी बनाई गई है और जो उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं, इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर सक्सेस मिली है। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप भी हमारे इस सक्सेस जर्नी का एक हिस्सा बन जाइए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हो, तो लिंक इसका नीचे दिया गया है t.me/english by शुभम सर। आप फटाफट से इससे जुड़ जाइए, ताकि जो भी हमारे अपकमिंग वीडियो सेशंस होते हैं, एग्जाम रेलेवेंट जो डिटेल्स होते हैं और जो हमारे वीडियो कोर्सेज हैं, उसके तो आपको यहाँ पर डिटेल्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं रोज एक फ्री पीडीएफ। जी हाँ दोस्तों, वोकेबलरी की एक पीडीएफ हम आपको रोज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वोकेबलरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस पर्टिकुलर पीडीएफ में एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, मिस स्पेल्ड वर्ड्स हो गए, सभी चीजों का यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ अन्य और टॉपिक्स का बेसिकली यहाँ पर वीडियो बनाऊं, तो वो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो, या अगर आप ये चाहते हैं कि वॉइस या नरेशन में बेसिक से स्टार्ट करूं, तो वो सब चीजें भी आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। चले, कुछ क्वेश्चंस हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखें यहाँ पे दोस्तों, 7th वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सारे के सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और आगे चल के कुछ ऐसी सीरीज हमारे पास आने वाली है, जहां पर अगर आप सवालों का जवाब सही देते हैं, तो वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज आपको फ्री में भी अवेलेबल हम लोग कराएंगे, जो कि इसके पहले वाले वीक में हुआ है। ठीक है ना। देखें यहाँ पर, एवरीवन थिंक्स दैट तरु टीचेस इंग्लिश वेल, ये एक्टिव में है, इसको मुझे पैसिव में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। मैं किस तरह से यहाँ पर करूंगा, यहाँ पे देखो एवरीवन बेसिकली यहाँ पे लिखा है ना, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। थिंग्स यहाँ पर क्या हो गया, थिंग्स हो गया, यहाँ पे वर्ब, एवरीवन थिंक्स व्हाट, तो व्हाट का यहाँ पर आपको रिप्लाई क्या मिलेगा, तरु टीचेस इंग्लिश वेल, तो ये यहाँ पर हो गया मेरे पास एक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वीडियो कोर्स में जो डिस्कशन उसका बहुत अच्छे से किया ही गया है। साथ ही साथ जो पुराने वाले हमारे वीडियोस हैं, जब से प्री की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, वहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है ना। और दोस्तों, जब हमने प्री के समय में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वो बहुत डेप्थ में डिस्कस किए थे, ये वाले क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो वीडियोस भी आप जरूर देखें, जिससे आपको मैक्सिमम यहाँ पर एडवांटेज हो और आप दूसरे लोगों से ज्यादा आपके मार्क्स बेसिकली यहाँ पर आप गेन कर पाओगे। अब हमको बेसिकली क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। देखो दोस्तों, इसका पैसिव किस तरह से बनाएंगे, देखो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है ना, ये हमारे पास एक क्लॉज है। ये क्या है, क्लॉज है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले लीजिए इट, और ये यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाएगा। थिंग्स जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे, तो ये आपने यहाँ पर इसको पैसिव वर्ब के फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, इट इज थॉट आपने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको बेसिकली क्या करना है, देखो दोस्तों, आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। यहाँ पर अगर मुझे ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था, तो शायद आप ऐसा सोच रहे होगे कि मुझको यहाँ पर ऐसा इसका ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था। ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट एवरीवन नहीं लिखा है। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखूं या मैं इसको लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात क्या हो रही है, एवरीवन। जब कभी भी हम लोग कोई जनरल बात करते हैं ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए चाहे ऑब्जेक्ट पेपर में लिखा हो बाय एवरीवन करके, या ना लिखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, वो बिल्कुल सेंटेंस सही होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो क्लॉज है, ये एज इट इज मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, तो ये मेरे पास यहाँ पर बन गया इसका पैसिव। अच्छा, एक बात यहाँ बहुत ध्यान रखें, पेपर आपका इस तरह के सवाल पूछता है दोस्तों, जो थिंक वर्ब होती है, बिलीव होता है, से होता है, गैस है और इमेजिन है, ये इस टाइप के वर्ब्स होते हैं कि इनके बाद में सेंटेंस में जो कुछ भी लिखा जाता है ना, वो ओपिनियन बताता है। वो बेसिकली क्या बताता है, वो ओपिनियन बताता है। ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जिस टाइप के वर्ब्स हैं, इनके बाद में जो भी सेंटेंस में लिखा जाता है, वो ओपिनियन बताता है।
किसी पर्टिकुलर इंसान का ओपिनियन बताता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सेंटेंस का मेन हिस्सा इन पर्टिकुलर शब्दों के बाद में ही स्टार्ट होता है। इतनी बात आपको यहाँ क्लियर होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जो थिंक यहाँ पे लिखा है ना, सेंटेंस का मेन हिस्सा इसके बाद में ही स्टार्ट हो रहा होगा। और आप यहाँ पे देखो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बनाने का एक तरीका यहाँ पर और है। वो मैं यहाँ पे क्या आपको ये बता रहा हूँ तरीका, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने आपसे कहा सेंटेंस का मेन हिस्सा इसके बाद ही यहाँ पर स्टार्ट होगा। अब आप यहाँ पर ये देखो, जब चूंकि मेन सेंटेंस हमारा इसके बाद में ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर बात किसके बारे में करी गई है भाई? यहाँ पे तरु के ही बारे में बात करी गई है। तो मैं इसको यहाँ पर सब्जेक्ट मान करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक तरीके से और यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ये यहाँ पर मैंने तरु को बेसिकली यहाँ पे क्या मान लिया? सब्जेक्ट मान लिया। ये जो यहाँ पे थिंग्स लिखा हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, इस पर्टिकुलर वर्ब को, ठीक है ना। और फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है? फिर मुझे सेंटेंस कुछ इस तरह से यहाँ पर फ्रेम करना है, ठीक है ना। जब कभी भी मैं इन पर्टिकुलर वर्ब्स के बाद में सेंटेंस को बनाऊंगा, मतलब ये जो वर्ब्स यहाँ पे लिखे हैं, थिंक हो गया, बिलीव हो गया, से हो गया, गैस हो गया, इमेजिन हो गया, इन पर्टिकुलर वर्ब्स के बाद में सेंटेंस का मेन हिस्सा चालू होता है। तो अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मेन हिस्सा मान करके यहाँ पर पैसिव बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे भाई? किस चीज के बारे में बात हो रही है? तरु के बारे में। इसको सब्जेक्ट बना लीजिए। वर्ब यहाँ पे थिंग्स लिखा था, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? इसका मैंने पैसिव बना दिया, ठीक है ना। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं लिख रहा हूं। आपको मालूम है, मैंने आपको बताया है कि एवरीवन के बारे में बात हो रही है तो एक जनरल बात है, जनरल बातें होती है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, अवॉइड आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? इन पर्टिकुलर केसेस में मुझे बेसिकली अब क्या करना होगा? ये जो यहाँ पर, अच्छा अभी तरु काम क्या करता है? टीच करने का। तो इस पर्टिकुलर काम को मैं इन्फिनेटिव में लिखूंगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा? इन्फिनेटिव में, ठीक है ना। और फिर मैं सेंटेंस को यहाँ पर एक्सटेंड कर दूंगा। इतनी बात आपको यहाँ क्लियर होती है कि अगर ये वर्ब्स आपके पास आते हैं तो जिस पर्टिकुलर बात, जिस जो भी कोई मतलब मेन हिस्सा हो, उसको आप यहाँ पे सब्जेक्ट बना दीजिए, वर्ब को आप पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बारे में जो काम कहा गया है उसका इन्फिनेटिव बना दीजिए। देन फिर आप सेंटेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलें अब आगे बढ़ते हैं। एट्थ वाले प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है ना। एट्थ वाले प्रॉब्लम पे आते हैं, क्योंकि ये जो केसेस आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग केसेस होते हैं, ठीक है ना। बहुत कम लोग इन चीजों को समझ पाते हैं या समझा पाते हैं। देखें, एवरीवन थॉट दैट तरु टॉट इंग्लिश वेल, इसका पैसिव किस तरह से बनाऊंगा भाई? पहला तरीका तो वही है, क्या कि भाई ये यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर वर्ब है और ये मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक क्लॉज है, ठीक है ना। तो क्या होगा? इट मैंने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मान लिया, इस वर्ब को मैंने यहाँ पर पैसिव वर्ब में कन्वर्ट कर दिया और ये क्लॉज मैंने एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दिया। एक तरीका तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा मेरे पास यहाँ पर तरीका क्या होगा? दूसरा मेरे पास यहाँ पर तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका मेरे पास यहाँ पर ये होगा कि भाई क्योंकि यहाँ पे थॉट लिखा है, थिंक की फॉर्म है ना, थिंक की फॉर्म है, तो मेन सेंटेंस इसके बाद में ही स्टार्ट होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं तरु को भी यहाँ पर सब्जेक्ट मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है, तो इसको मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मान लिया, ठीक है ना। ये जो पर्टिकुलर वर्ब है, इस पे बेस्ड मैंने इसको यहाँ पर क्या बना दिया? इसका मैंने पैसिव बना दिया। इसको सब्जेक्ट मान लिया, वर्ब को मैंने यहाँ पैसिव कर दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया था? इसके बारे में जो बात हो रही है क्या, कि भाई वो पढ़ाता था, तो इसको आपको काहे में लिखना पड़ेगा? इन्फिनेटिव में आप इसको लिख दीजिए। इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है कि भाई वो पढ़ाता था, तो इसको आपने इन्फिनेटिव में लिख दिया। देन फिर आपने सेंटेंस को यहाँ पर क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। तो एक मेरे पास तरीका ये हो गया। मान के चलिए हमारे पेपर में ये ए ऑप्शन है और ये हमारे पास बी ऑप्शन है, दोनों के दोनों आ गए। अब मैं किसे मार्क करूंगा? मैं मार्क करूंगा बी वाले को, ठीक है ना। इसको आपको यहाँ पर मार्क करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, नाइन्थ वाले पे आता हूँ। ये इसका एक और बेसिकली यहाँ पर टाइप आ जाता है, एवरीवन थिंक्स दैट तरु टॉट इंग्लिश वेल। यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई? पहला तरीका तो मेरा वही है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर वर्ब है और ये बेसिकली मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर एक क्लॉज है। क्लियर हुआ? देखें, तो इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर मान लिया, इट मेरे पास बेसिकली यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। इस थिंग्स वर्ब का मैंने यहाँ पर पैसिव बना दिया, ठीक है ना। पैसिव आपको कन्वर्ट आता होगा बेसिकली किस तरह से करते हैं, नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए। और अगर आपके फंडामेंटल्स और बेसिक्स क्लियर है ना मेरे माध्यम से, तो आप एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना पाए, ठीक है ना। क्योंकि इस पे बेस्ड रूल्स ज्यादा हमको रटाए जाते हैं। रूल्स हमको नहीं रटने, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हमको आगे बढ़ना है। दोस्तों मेरा ये जो पर्टिकुलर वीडियो कोर्स है ना, ये टोटली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो एडवांस लेवल की जो प्रैक्टिस है उस पर बेस्ड है, ठीक है ना। देखें, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उसको तैयार किया गया है। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो उसमें काम ये किया गया कि स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है।
जब आप वीडियो कोर्स वहां पर परचेज करोगे तो उसमें उसको बताया गया है कि भाई इस वीडियो कोर्स को आप यूज किस तरह से करोगे ताकि आपको मैक्सिमम वहां पर बेनिफिट हो, ठीक है ना। उस वीडियो कोर्स में फ्री टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये बात और मैं आपको बता देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है भाई, ये क्लॉज यहाँ पे लिखा है तो इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखें, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे देखो थिंक लिखा है तो मेन सेंटेंस इसके बाद में ही स्टार्ट हो रहा होगा। तरु के बारे में यहाँ पर बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया। इस पर्टिकुलर वर्ब का मैंने यहाँ पर पैसिव बना दिया, इस पर्टिकुलर वर्ब का मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, पैसिव बना दिया। अब आप यहाँ पर ये देखो, जो टॉट यहाँ पे लिखा है ना, अब मैंने आपको क्या बताया था, जिस पर्टिकुलर काम को बोला जा रहा हो उसको इन्फिनेटिव में लिखना, उसे काहे में लिखना, इन्फिनेटिव में। लेकिन अब यहाँ पे देखो मैंने टू हैव थॉट लिखा है, ठीक है ना, टू हैव थॉट मैंने लिखा है। दोस्तों ये है मेरे पास परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास परफेक्ट इन्फिनेटिव है। ये जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब का वीडियो है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब का वीडियो, उसको आप देखना, बहुत ही मजेदार वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब्स जितनी चीजें हम लोग लेकर के आ रहे हैं ना, यूट्यूब पे आज तक आई नहीं है। कि सबसे अच्छे से जो प्रॉब्लम्स बनते हैं ना, इन्हीं सब चीजों से बनते हैं। और जब हमको पता है कि भाई वॉइस नरेशन हमारे पास 30 नंबर का आने वाला है, तो हमको अच्छे लेवल प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि कम समय में हम लोग मैक्सिमम चीजों को स्कोर कर सकें विद एक्यूरेसी, ठीक है। देखो यहाँ पर अब हमको देखना यहाँ पर यह कि परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हमने कब किया था नॉन फाइनाइट वर्ब में, आप देखें दोस्तों। देखो यहाँ पर बात यहाँ पर यह है कि एट्थ वाले में आप देखो तो एट्थ वाले में यहाँ पर थॉट लिखा हुआ था, ठीक है ना। एट्थ वाले में यहाँ पर थॉट लिखा हुआ था और ये जो वर्ब जो यहाँ पर हमने यूज करी थी ना, ये यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर टॉट था। आप यहाँ पर अगर नाइन्थ वाले क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे थिंग्स लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, थिंग्स लिखा है। और यहाँ पर जो वर्ब आपने लिखा है ना, ये आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपने यहाँ पे टॉट लिखा है। हमने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के वीडियो में बताया है, यूट्यूब पर ये वहां पर गिवन है, प्लेलिस्ट भी इसकी यहाँ पर दी हुई है। देखो हर कोई इंसान सोचता है, क्या सोचता है कि तरु इंग्लिश अच्छी पढ़ाता था, क्योंकि ये चीज काहे में लिखी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखी है, ठीक है ना। और ये हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। तो मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में ये बताया था कि जब कभी भी आपको इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना पड़े और उन कामों के लिए करना पड़े जो काम पहले हो चुके हैं, भाई ये काम तो पहले हो चुका है ना, आप इन दोनों को रिलेट करो, ये बोल अभी रहे हैं लेकिन ये काम पहले हो चुका है। अगर ऊपर वाले में देखूं तो ये दोनों के दोनों काम तो बेसिकली पैरेलल में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये काम ये बोल अभी रहे हैं और ये काम पहले पास्ट में हो चुका है, भाई ये पास्ट में ही तो बेसिकली बात हो रही है। तो जब कभी भी इन्फिनेटिव को आपको, जो हमारे पास इन्फिनेटिव है वो अगर किसी ऐसी चीज को बताएं जो पर्टिकुलर काम पहले हो चुका हो, ठीक है ना, कंप्लीट हो चुका हो, तो उसको परफेक्ट इन्फिनेटिव में लिखना होता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव बेसिकली क्या होता है, टू लगाते हो प्लस हैव लगाते हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फिर सेंटेंस को आपने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। दोस्तों मैं मूव करता हूँ यहाँ पर अपने 10th वाले प्रॉब्लम पे, एवरीवन थिंक्स दैट तरु इज टीचिंग इंग्लिश वेल, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर किस तरीके से बनाऊंगा, देखो इट से तो आप स्टार्ट कर ही सकते हो, मैंने काफी सारे वीडियोज आपको यहाँ पर बता दिए भाई। अच्छा एवरी यहाँ पे लिखा है, मैं इसको एवरी वन यहाँ पे कर देता हूँ। एवरी वन यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, थिंग्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। साथ ही साथ एक बात मैं यहाँ पर ये ध्यान रखूंगा कि ये यहाँ पर मेरे पास एक क्लॉज है। इट से तो आप इसको बना ही सकते हो। एक तरीका और क्या होता है कि भाई थिंक यहाँ पे लिखा है तो मेन सेंटेंस इसके बाद में ही स्टार्ट होगा, और ये जो तरु यहाँ पे लिखा है इसको मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बना दूंगा, यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है क्या, थिंक्स, तो इसको मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, इसको मैंने यहाँ पर बना दिया पैसिव, ठीक है ना। अब क्योंकि हमको यहाँ पर पता है कि इसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, भाई मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर एवरीवन लिखा है तो ये जनरल बात है, लिखने की जरूरत नहीं, वरना उसको आप बाई प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते, ठीक है ना। अब यहाँ पे इज टीचिंग लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इज टीचिंग लिखा है, तो भाई इज टीचिंग यहाँ पे लिखा है, इसका भी हमको क्या बनाना है, देखो इसको रखूंगा तो मैं इन्फिनेटिव के फॉर्म में, इसको मैं रखूंगा तो इन्फिनेटिव के फॉर्म में ही। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर आ रही है, इसको मैं इन्फिनेटिव के फॉर्मेट में ही रखूंगा। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर और समझनी है कि भाई इन्फिनेटिव का फॉर्मेट तो रखना ही रखना है, साथ ही साथ ये जो इज टीचिंग यहाँ पे लिखा है ना, ये हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये देखो टू बी टीचिंग जो हमने यहाँ पे लिखा, ये कंटिन्यूअस फॉर्म से हमने क्या बनाया, इन्फिनेटिव बनाया है, और फिर हमने सेंटेंस को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। आपके जो भी यहाँ पर डाउट्स हैं या जो भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिन पे आप हमसे वीडियोस यहाँ पर चाहते हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर इस पर्टिकुलर सेशन में आपको लगा हो कि नहीं वाकई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और काफी अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट और कंटेंट दिया जाता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ताकि आपके मैक्सिमम
जो आपके फ्रेंड्स हैं वो उसका एडवांटेज ले सकें, इस सेशन को आप शेयर भी कर दीजिएगा। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो, तो आप इससे फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाइए, ताकि सभी रेलेवेंट चीज़ें आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप तक पहुँच सकेंगी। थैंक यू वेरी मच।